आज हम लोग देखेंगे क्विक मनी कमाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है। मैं स्क्रीनर भी प्रोवाइड कर दूंगा जिस स्क्रीनर के बेसिस पे आप लोग काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, देखिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग कुछ चीज़ गलती करते हैं, ब्रेकआउट देख के हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, आरएसआई देख के ट्रेड ले लेते हैं, मैकडी देख के ट्रेड ले लेते हैं, या फिर कुछ न्यूज़ बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, बट वो कुछ दिन के बाद डाउन हो जाता है। मार्केट में एक रूल्स हैं जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं, देखिए, ट्रेडिंग व्यू में ये काफ़ी सारे सुविधा है, बट पेड वर्ज़न सबके लिए पॉसिबल है नहीं। इस वजह से मैंने धन में दिखा रहा हूँ, धन में काफ़ी सारे इंडिकेटर है जो हमें चाहिए एक कंफर्मेशन के लिए एंड स्टॉक सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो स्टॉक सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे लिए स्टॉक सिलेक्शन है, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास अच्छा स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक्स का लिस्ट अगर आपके पास नहीं है, फिर आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा आपके पास सेटअप हो, आप काम नहीं कर सकते हो। चीज़ों को समझो। दूसरी चीज़, कोई भी इंडिकेटर आपको सही स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं दे सकता है। ठीक है। तो आपको छाँटना पड़ेगा वहाँ से, फर्स्ट थिंग है। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन हम लोग देखेंगे इसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो उस चीज़ के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, मेन मुद्दा यही है कि स्टॉक सिलेक्शन। अब इसमें देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, मैं स्क्रीनर दे दूँगा, कुछ 22 के आस-पास आपके पास स्टॉक्स आ जाएगा। अब इनमें से भी आपको छाँटना पड़ेगा, कुछ रूल्स आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके, ओके। तो सबसे पहला जो कंडीशन हमारे लिए आएगा, वो है कि अगर मैं कल ट्रेड करने जाऊँ और आज मैं अगर स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, चीज़ों को नोट कीजिए। तो आज का जो मेरा क्लोजिंग होगा, आज का जो कैंडल का क्लोजिंग होगा, कैंडल क्लोजिंग मैं लिख देता हूँ, कैंडल क्लोजिंग। अगर मैं कल के लिए ट्रेड कर रहा हूँ और आज अगर स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो कैंडल क्लोजिंग लेस देन 7%, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब 15%, 20% का कैंडल अगर आज बन गया, उस पे अगर एंट्री कर दो तो फँसोगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें स्टॉक्स मिल गया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ किसके साथ कंपेयर होगा? या फिर निफ्टी 50, नहीं तो निफ्टी 500। जनरली मैं निफ्टी 500 को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में काम करता हूँ। निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 500, ऑलरेडी इस चीज़ में मेरा बहुत सारे बेसिक वीडियो बहुत पहले मैं बना के रखा था, 1 साल पहले, ओके। ये क्या होना चाहिए, जो स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्मर होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन हमारे लिए, 2 कंडीशन आ चुका है। थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टॉक्स का एक डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा। स्टॉक्स का डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा। डिमांड जोन में क्या आएगा? डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा। और डिमांड जोन में क्या आएगा, क्या हमें नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे? डिमांड जोन जब हम लोग ढूंढेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या देखना पड़ेगा कि उस जगह पे सेलर वेरी लेस, सेलर वॉल्यूम होना ही नहीं चाहिए, या फिर सेलर का प्रेजेंस होना नहीं चाहिए, ओके। एंड फोर्थ कंडीशन, ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही चीज मैं इतना डिटेल्स में लिख के दे रहा हूँ, हालांकि ये एक ही चीज में आप लोग देख सकते हो। एंड फाइनल थिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए प्राइस में एज वेल एज वॉल्यूम में। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली वही चीज होता है कि कोई वोलेटिलिटी ना हो, इन द सेंस क्या है कि बहुत छोटा छोटा कैंडल बने। अब हम दिखाते हैं। ओके, अब एक एक करके पॉइंट को नोटिस करते हैं, एक एक करके पॉइंट को नोटिस करते हैं। मूविंग एवरेज का कंसेप्ट सबको पता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज इस तरह से अप होना चाहिए, इस तरह से अप होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ चिपका होना, मतलब चिपका हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ धन के टर्मिनल में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, निफ्टी 50 करो या फिर निफ्टी 200 करो, डजेंट मैटर। प्लॉट में आप क्या करोगे? 200 डेज का मूविंग एवरेज डालो। ठीक है, प्लॉट में जाओ, 200 का मूविंग एवरेज डालो, जो आपका ये येलो कलर का है। आरएसआई आपका 60-40 रहेगा। आरएसआई का कंसेप्ट मैंने काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, ये मेरा वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज में सिर्फ 20 एंड 50 मैंने यूज किया, खत्म। अभी आते हैं सबसे पहला वाला जो कंडीशन है, उसपे क्या बोला गया है कि 7% से ज्यादा उस दिन होना नहीं चाहिए जिस दिन हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलो। एंड और क्या कंडीशन था? हमारे सीआरएस जो है वो अप होना चाहिए। एक तो 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सीआरएस होना चाहिए, एंड उसका जो स्लोप है अप होना चाहिए, नीचे की तरफ होना नहीं चाहिए। आउट परफॉर्मेंस मतलब क्या है? अपसाइड जा रहा है। ओके, ये अपसाइड जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, वर्टिकल लाइन, कि इस जगह के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे जो सीआरएस है वो अप है। ये जो कैंडल जो कुछ भी बन रहा है, देखो बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट डे, एंड यहाँ पे देखो 60 की जो आरएसआई है वो 60 के आप क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए एंट्री कहाँ पे बन जाता है? तो हम लोग ये चीज देखेंगे, मार्क कर देता हूँ। सीआरएस अब गया, हाँ गया। सीआरएस ज्यादा दूर है, जैसा देखो ये बहुत दूर है, नहीं, ये जो मूविंग एवरेज के आसपास है तभी करना है। ये जो 60 क्रॉस कर रहा है जिस जोन पे, वहीं पे मुझे मार्क करना है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, दो चीज हमें पता चल गया, आरएसआई के बारे में एंड सीआरएस के बारे में। एंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये जो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। जब भी ऐसा ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश करेगा, ब्रेकआउट इन द सेंस, ये देखो ये एक जोन है, ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस हाई या फिर ये प्रीवियस हाई, या फिर आप चाहो तो ये आपका देखो आपका सिग्नल यहीं पे मिल जाता है, या फिर आप एक दो दिन लेट अगर देख भी लेते हो तो ये आपका ब्रेकआउट जोन है। ब्रेकआउट जोन जब भी मिले, ठीक है, अगर ये कैंडल 7% से ज्यादा है, नेक्स्ट दिन आप देख रहे हो या फिर आज देख रहे हो 7% से ज्यादा है, तो पुल बैक का वेट करो। पुल बैक कहाँ तक वेट करो? 50 एसएम या फिर 20 एसएम। पुल बैक का एंट्री सबको पता है। ऑलरेडी आरएसएस 60 है एंड मेरा सीआरएस ऊपर है, 7% के कम है या फिर ज्यादा है तो हमें पुल बैक के लिए वेट करना है। कंट्रैक्शन है, और वॉल्यूम देखो, सप्लाई कहाँ पे दिख रहा है? सेलर यहाँ पे है ही नहीं, ये मजाक चल रहा है। ठीक है, और जब बाइंग हो रहा है, देखो बाइंग का जो वॉल्यूम है बड़ा बड़ा कैंडल बनते हुए जा रहा है, तो मतलब मैं सही जगह पे हूँ। और एकदम मूविंग एवरेज के आसपास अगर आप एंट्री ले पाते हो, देखो प्राइस एक्शन फेल हो सकता है, इन द सेंस क्या है, प्राइस एक्शन अगर आप ऊपर ढूंढने जाओगे तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, बट इन द रिस्पेक्ट अगर आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे देखोगे, मूविंग एवरेज होता क्या है? एक एवरेज प्राइस होता है। लोग हमेशा एवरेज प्राइस के पास ही खरीदते हैं, उससे बहुत दूर नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मूविंग एवरेज के आसपास हमें लेना है। ओके फाइन, तो जैसे ही एंट्री हो जाता है इस जगह पे, हम लोग के पुल बैक के लिए वेट किए, या फिर यहाँ पे जो लोग एंट्री करते हैं इसी कैंडल में एंट्री हो जाएंगे, या फिर जिनको अच्छा लगता है पुल बैक में एंट्री करने के लिए, चलो पुल बैक में हम लोग एंट्री करते हैं। पुल बैक में एंट्री करने के बाद अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 10%। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 10%। ठीक है, एंड
ये टारगेट मैं कब तक कंटिन्यू कर सकता हूँ? जब तक ये प्राइस 20 मूविंग एवरेज के पास-पास चल रहा होगा तब तक। जब मूविंग एवरेज से अचानक बहुत दूर चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को आप 9 एसएमए से भी ट्रेल कर सकते हो। आप 10% बुक करने के बाद कुछ क्वांटिटी रख के आप ट्रेल करो। हालाँकि इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते 50 एसएमए के बेसिस पे तो आपको यहाँ पे 200% के आसपास गेन मिलता। ओके? तो चलो अभी जो टॉप गेनर बना है, टॉप गेनर स्टॉक्स इसी हिसाब से मिलता है। वेक्टर फूड हम लोग देख लेते हैं। क्या इसमें ये सारी चीज़ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? देखो रूल्स बेस पे काम करना होगा हमेशा। ओके? तो देखो हमारे लिए वेक्टर फूड इस जगह पे सीआरएस अप आया था। मेरा जब भी सीआरएस अप आ जाएगा कि मेरा वॉच लिस्ट में बन जाएगा। जब वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा तो हमें क्या वेट करना पड़ेगा कि 60 को क्रॉस करे ऐसा दिन हो। तो चलो सीआरएस अप इस दिन आया था, मेरा वॉच लिस्ट में पहले ही ये स्टॉक्स आ गया, ठीक है? आप बोलोगे कि सर हर रोज़ स्टॉक्स कैसे स्कैन स्कैन करें? कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी सीआरएस अप आ जाए, उस दिन आप इसको ऐड करो। 60 आप जिस दिन आ जाए, उस दिन आप ट्रेड करो। चलो, ये 7% से कम है, देख लेते हैं। बिल्कुल कम है, 5% के आसपास है। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट दिन इसके क्लोजिंग ये कैंडल के आसपास जब भी क्लोजिंग दे, हम एंट्री करेंगे। अब ये तो 20% देते, हमें 10% तक टारगेट करना है एंड कुछ क्वांटिटी हमें छोड़ देना है ट्रेल करने के लिए। तो हालांकि ये आपको 20% के आसपास दे दिया। ओके, फाइन, समझ में आ गया। सीआरएस का कंसेप्ट है, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जो मतलब यूएसए मार्केट में ये बहुत पहले से चल रहा है। अभी इंडियन मार्केट में लोग पता नहीं क्यों नहीं इस चीज को एडप्ट कर रहे हैं कि देखो जब बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहे हैं जो स्टॉक्स, आप उसी पे तो फोकस करोगे ना। चलो टॉप गेनर कैसे बनते हैं वो देख लो। कैसे पता चलता है कि टॉप गेनर स्टॉक्स आया कि नहीं आया? हम देखेंगे कि सीआरएस अब कब से है। ये सीआरएस अब बहुत पहले से है। स्टॉक्स को बस अब देखो, ये कब से पैसा दे रहा है, बस वो चीज देखो। यहां से देखो, जिसने यहाँ पे एंट्री किया, जिसने यहाँ पे एंट्री किया इस जगह पे 60 आप, उसको बाहर निकलने के लिए मौका एक बार यहाँ पे मिला था। कितना गेन बनाने के बाद 98%। उसके बाद इस पुल बैक पे फिर से एंट्री, पुल बैक पे फिर से एंट्री, उसके बाद कभी मौका मिला ही नहीं, वो कंटिन्यू ऊपर गया और यहाँ पे एक बार मौका मिला था, ठीक है? देखो इस लाइन से ज़्यादा दूर जाएगा, एंट्री नहीं करना है। जितना ये 200 एसएमई के आसपास रहेगा वो एंट्री का ऑप्शन है। इसके आसपास रहेगा, पुल बैक मारेगा एंड 60 ऑफ होना चाहिए, ठीक है? इस हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को अगर आप रखोगे तो आपका 1-2 साल उसी स्टॉक्स पे बार-बार ट्रेड ढूँढो और काम करो। बहुत ईज़ी है भाई। मैं सेम चीज़ों को फ़ॉलो करता हूँ। मैं ज़्यादा दिमाग मतलब हर रोज़ स्कैन चलाना ये सारी चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। सेम चीज़ है, कुछ इस जगह के आस-पास एंड ये देखो वॉल्यूम देखो, ठीक है? कंट्रैक्शन देखो और यह एकदम हाई मार दिया, ठीक है? एंड ये अगर जिसने इस कॉन्ट्रैक्शन पे एंट्री किया, ट्रेंड लाइन वगैरह सबको आता है। ट्रेंड लाइन खींचना सीखो, ट्रेंड लाइन बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ। क्योंकि प्राइस एक्शन एज वेल एज मूविंग एवरेज अगर हम लोग टॉप में, ठीक है टॉप छोड़ो, 10% तक भी अगर आप बुक कर लेते हैं, इंट्राडे का केस खत्म। हर एक चीज में यही फॉलो है। आज के दिन में भी अगर हम लोग फॉलो करने जाएंगे तो ये जो 3-4% है विथ हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमेशा फॉलो करो। वॉल्यूम हाई होना चाहिए एंड कैंडल का साइज छोटा होना चाहिए। ये ऑलरेडी दे चुका है, ये देखो। ये इस जगह से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एंड यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट के लिए वेट करते हैं, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, उसके बाद मौका दिया ही नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढो
जो सीआरएस को हाल फिलहाल में ब्रेक दिया, अपर साइड गया, एंड उस स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में बनाओ। एंड हमेशा ट्राई करो जो छोटा-छोटा कैंडल बनाया ऐसे स्टॉक्स पे हमें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि देखो जो मूव दे दिया तो उसमें क्या फायदा है? सही है ना? फार्मा में बहुत सारे सेटअप बन रहे हैं, ये ऑलरेडी भाग चुका है, ऐसे स्टॉक्स हमें नहीं देखना है। ठीक है, मैं मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट बना हुआ रहता है। मैं मॉर्निंग में आने के बाद क्या करता हूँ, परसेंटेज चेंज को टॉप में लगा देता हूँ, और जब भी मैं साढ़े 9 बजे के आसपास कुछ 3-4% का मैं देखता हूँ, बस उसी में मेरा एंट्री होता है। देखो, मैं ये सारे होमवर्क करके, मैं सैटरडे संडे होमवर्क करके मैं बैठ जाता हूँ, होमवर्क करके मैं बैठ जाता हूँ। ये देखो, ये मेरा डायरेक्ट में कब था, इस जगह पे, ठीक है। 50 एसएमए के आसपास इसका सेटअप बन रहा था, ऑलरेडी ये सीआरएस ऊपर था, मेरे को यहाँ पे पुल बैक दे रहा था कि नहीं, मूविंग एवरेज के आसपास है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद गेन देखो, मैं तो यहाँ पे निकल गया 37 पे, हालांकि ये और भी गया, ठीक है। इस हिसाब से करना है। वेक्टर फुट, मेरा रेंज कहाँ पे था, इस जगह पे, सीआरएस के आसपास, ब्रेकआउट दिया कि नहीं, जैसे ब्रेकआउट दिया 10% लो, ट्रेल करो, ठीक है। बस यही है, मैं स्किनर का जो लिस्ट है मैं दे दूंगा, यहाँ से सिंपल अप करो, या फिर निफ्टी 500 या 200 का कोई भी लिस्ट पे सीआरएस लगाओ, छांटो एंड काम करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही है।